दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ज़ेरा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिसेप्टर। आइए जानते हैं रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर एक बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होता है जो हमारे शरीर के बाहरी और शरीर के भीतर कोई भी स्टिमुलाई आए तो उस स्टिमुलेशन के बाद उस एनर्जी को रिसीव करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करने का कारण ये है कि अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद ही ये मैसेज ब्रेन तक जाता है। तो रिसेप्टर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा मैसेज है उसको रिसीव करने वाला माध्यम, जो रिसीव करता है वही रिसेप्टर है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कोई भी पिन है, पिन पे अगर हम हाथ रखते हैं तो पिन चुभ जाती है। चुभने का आभास होता क्यों है? इसलिए होता है कि वो रिसेप्टर द्वारा रिसीव किया जाता है। रिसेप्टर रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद सेंसरी नर्व द्वारा ब्रेन तक भेजता है। ब्रेन तक भेजेगा तब हमें फील होता है, दर्द का अनुभव होता है। फिर ब्रेन मोटर नर्व के थ्रू उस सरफेस पे मैसेज भेजता है, हमें मैसेज भेजता है कि हम अपना हाथ उस पिन से हटा लें। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिसेप्टर का काम क्या है। रिसेप्टर यानी रिसीव करने वाला माध्यम, जो मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। देखिए इसमें लिखा है दे आर आइदर ग्रुप्ड इनटू सेंस ऑर्गन और आर फाउंड स्कैटर्ड। यानी रिसेप्टर सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं या फिर पूरे बॉडी में फैले होते हैं, जैसे कि स्किन में और विसरा यानी हमारे इंटेस्टाइन में। रिसेप्टर और सीएनएस दोनों अफेरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यानी हमारे सेंसरी नर्व के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सेंसरी नर्व का काम ही होता है कि सेंस पहुंचाना, सेंस हमारे ब्रेन तक लेके जाना। आगे देखिए द पेरिफेरल एरिया फ्रॉम विच ए सीएनएस न्यूरॉन्स रिसीव इनपुट इज कॉल्ड इट्स रिसेप्टिव फील्ड। मतलब आप लोग समझे, जो पेरिफेरल एरिया है यानी हमारा हाथ हो गया, पैर, पेट, पीठ, जो भी है, यहाँ से मैसेज जो सीएनएस तक जाता है ये पूरे फील्ड को रिसेप्टिव फील्ड कहा जाता है, क्योंकि मैसेज पूरे फील्ड से रिसीव किया जाता है, इसीलिए इसको रिसेप्टिव फील्ड कहा जाता है। आइए देखते हैं रिसेप्टर के टाइप्स के बारे में। पहला है मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या करता है? देखिए मैकेनो रिसेप्टर्स आपका मैकेनिकल प्रेशर को सेंसिटिव कराता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई टच करता है, अगर आपको कोई हाथ से प्रेशर देता है, या फिर अगर आपको अब बैठते हैं तो बैठने पे थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है ना, तो वो प्रेशर महसूस क्यों होता है? वो प्रेशर महसूस होता है मैकेनो रिसेप्टर्स के वजह से। अगर मैकेनो रिसेप्टर नहीं होता तो आपको ये प्रेशर महसूस नहीं होता। दूसरा है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर यानी हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, इसको रिसीव कौन करता है? इस मैसेज को रिसीव कौन करता है? थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट देखिए नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या होता है? नोसिसेप्टर्स अगर हमारी बॉडी में कोई केमिकल इंजेक्ट हुआ, अगर हमारी बॉडी में कोई केमिकल इंजेक्ट हुआ तो केमिकल इंजेक्ट होने के बाद हमें पेन होता है। पेन क्यों होता है? पेन होता है नोसिसेप्टर्स की वजह से। यानी ये एक ऐसा रिसेप्टर्स है जो कि कोई भी केमिकल अगर हमारी बॉडी में इंड्यूस हो तो ये उस पेन को अनुभव कराता है। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आँखों में होता है। जैसे अगर मान लीजिए धूप पड़ रही हो तो हम अपना आँख कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम अपने आई का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स एक ऐसा रिसेप्टर्स है जिस पे अगर धूप पड़ती है तो फिर ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन हमारा मैसेज फिर दोबारा भेजता है हमें कि अगर हम अपनी आँखों को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें लाइट नहीं चुभेगी आँखों में। नेक्स्ट है हमारा कीमो रिसेप्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है कीमो, कीमो यानी केमिकल, यानी ऐसा रिसेप्टर्स जो केमिकल का अनुभव कराए हमें। केमिकल का अनुभव यानी अगर हम मुंह से केमिकल ले रहे हैं तो उसका टेस्ट कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा होता है, या फिर अगर हम किसी भी केमिकल का नाक से स्मेल ले रहे हैं तो उस स्मेल का अनुभव भी कीमो रिसेप्टर्स ही
कराता है। नेक्स्ट है ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स देखिए क्या करता है, ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड को हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इन्फ्यूज़ नहीं होने देता, यानी हमारा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यानी सेल, उसमें फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने नहीं देता। अगर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता फ्लूइड हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तो हमें सेल स्वेलिंग हो जाती, यानी जिसको दूसरी भाषा में इडिमा बोला जाता है। तो ये था हमारा रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स के टाइप्स। अगर फिर से एक बार देखा जाए रिसेप्टर्स क्या होता है, तो अगर आम भाषा में देखा जाए तो रिसेप्टर्स यानी रिसीवर, जो बाहर जो भी स्टिमुलाई आया है या फिर हमारे शरीर के भीतर ही है उसको रिसीव करना, उस स्टिमुलाई के स्टिमुलेशन को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेके जाना, यही हमारा रिसेप्टर्स का काम है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आप सभी लोग बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं जल्द ही फार्माकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। मैं पूरा डी फार्मेसी का फार्माकोलॉजी का चैप्टर कवर करूंगा। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।